गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो क्लास 7th में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 पढ़ रहे थे, जिसमें 4th क्वेश्चन तक हमने लगा लिया था। आज 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में है फाइंड करना है, वही मल्टीप्लिकेशन है जैसा हमने पहले किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2.5 इंटू 0.3, 2.5 का 0.3 से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, पहले सिंपल नंबर हम ले लेते हैं 25 और 03। 03 को हम 3 लिख देते हैं, क्योंकि 03 और 3 एक ही चीज़ें हैं। किसी भी नंबर के पहले 0 लगा हो तो उसको हम हटा सकते हैं। तो ये हो गया 25 इंटू 3, 25 का 3 से इंटू किया हमने तो आ गया 75। 75 में अब हम गिनते हैं कि कितनी डिजिट में डेसिमल लगा है। तो पहले इस नंबर में देखते हैं, इसमें एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, तो यहाँ से हमको मिली एक डिजिट, और इसमें भी एक डिजिट के पहले लगा हुआ है, यानी दूसरे में भी एक डिजिट के पहले लगा हुआ है। तो यहाँ भी हमको एक डिजिट मिली, एक डिजिट प्लस एक डिजिट मिला करके हो गई 2 डिजिट। तो जो 2 डिजिट के पहले पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा, एक डिजिट इस वाले की और एक डिजिट इस वाले की। तो यहाँ पे 75 के पहले, यानी यहाँ पर पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा 2 डिजिट के पहले। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम डेसिमल की बात करेंगे, डेसिमल कहीं भी लगाना हो तो हमेशा राइट साइड से यानी पीछे की तरफ से शुरू करते हैं नंबर में गिनना। यहाँ पे 0.1 इंटू 51.7 है, इसमें हम लोग इसका पॉइंट हटा देते हैं तो बचता है 01 यानी 1, और ये 517, 1 इंटू 517 करेंगे तो 517 आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब गिनते हैं फिर से पॉइंट को। तो यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के पहले है और यहाँ पर भी पॉइंट एक डिजिट के पहले है, यानी कुल मिलाकर दो डिजिट हमको मिल गई। 2 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक डिजिट इस वाले का, एक डिजिट इस वाले का। तो यहाँ पे 17 के पहले यानी 2 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में 1.3 इंटू 3.1 है, इसमें इसको हम पहले पॉइंट हटाकर लिख देते हैं, 13 हो गया और ये 31 हो गया। 13 इंटू 31 करेंगे तो 403 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट कर लो, 13 बन जा 13 की 3 कैरी 1 आया, 13 3 जा 39 प्लस 1 40, या फिर ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर लो, 31 इंटू 13 कर लो। तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर एक छोड़ देते हैं डिजिट, फिर 1 बन जा 1, 1 3 जा 3 और जोड़ देते हैं 403 आ गया। अब इसमें देखते हैं, एक डिजिट के पहले पॉइंट है और इसमें भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यानी कुल मिलाकर 2 डिजिट के पहले पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा, एक डिजिट इस वाले की और एक डिजिट इस वाले की। तो 2 डिजिट के पहले यानी 3 और 0 के पहले और 4 के बाद, यानी यहाँ पर पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा डेसिमल। तो यहाँ पे आ गया 4.03। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 0.5 इंटू 0.05। पहले पॉइंट को हटा देते हैं तो ये 05 और ये 005 हो गया। नंबर के पहले जो 0 होते हैं उनको हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 5 इंटू, इसका भी 0 हटा दिए, ये पॉइंट हटा दिए तो ये भी 5 हो गया। 5 5 जा 25, 25 देखते हैं हम यहाँ पर, तो पॉइंट कितने में लगाना है। तो इसमें एक डिजिट के पहले पॉइंट है और इसमें 2 डिजिट के पहले है, यानी 2 प्लस 1 3, 3 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, तो हम नंबर के पहले कितने भी 0 अपने से लगा सकते हैं। तो हमें 3 डिजिट चाहिए था, तो हमने क्या किया, 3 जीरो, एक जीरो और लगा करके इसको 3 डिजिट कर लिया, या 2 जीरो लगा दिया तो ये 4 डिजिट का हो गया। कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं, तो हमें 2 जीरो से काम हो जाएगा, इसलिए 2 ही जीरो हम इसमें लगाते हैं। तो 5 2 और 0 के पहले यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और इसके पहले ये 0 लिखा रहने देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डेसिमल को लिखने का, पॉइंट के पहले कोई ना कोई नंबर एक रहना चाहिए, तो हमने 0 लिख दिया वहाँ, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 0.025 इसका आंसर हो गया। 3 डिजिट में क्यों पॉइंट लगा 3 डिजिट के पहले, क्योंकि 2 डिजिट इसकी थी और 1 डिजिट इसकी। ऐसे ही यहाँ पर है 1.07 इंटू 0.02, इसको हम लिखते हैं 107 और इसको हम 002 मतलब 2, तो 107 इंटू 2 करते हैं तो आ गया 214। अब पॉइंट देखते हैं, तो इसमें 2 डिजिट के पहले है और इसमें 2 डिजिट के पहले, यानी कुल मिलाकर 4 डिजिट के पहले पॉइंट है। लेकिन हमारे पास 3 डिजिट ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 जीरो अपने से लगा लेंगे, पीछे की तरफ लगाएंगे, आगे नहीं लगाएंगे। अगर आगे लगा देंगे तो वो तो काउंटेबल हो जाएगा, फिर उसकी कुछ वैल्यू होती है, पहले लगाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 214 के पहले 2 जीरो हमने लगा दिया, और हमको 2 प्लस 2 यानी 4 डिजिट के पहले डेसिमल चाहिए। तो पीछे की तरफ से गिनते हैं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, यानी चौथी के बाद यहाँ पर हमको पॉइंट्स लगाना होगा। तो 0.0214 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 100 इंटू 100.01 इंटू 1.1 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये 10th वाला क्वेश्चन है, तो पॉइंट को हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। इस पॉइंट के पहले 0 है लेकिन 0 के पहले 1 है, इसलिए इन 0 का मतलब होगा। तो इसमें हो जाएगा 10,001 इंटू 1.1 को हम लिख सकते हैं 11 पॉइंट हटा करके, डेसिमल को भी हटा देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का इंटू करते हैं तो 11 बन जाए 11, 11 जीरो जा 0 प्लस 1, फिर 11 जीरो जा 0, 11 जीरो जा 0 और 11 बन जाए 11। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, तो 2 डिजिट इसकी और 1 डिजिट इसकी, यानी 3 डिजिट के पहले। तो पीछे की तरफ से हम 3 डिजिट गिनते हैं और उसके पहले लगा देते हैं पॉइंट। ये मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज थी, ये खत्म हो गई। इसके बाद है एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 0.4 इंटू
2, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, इसमें डिवाइड करना है हमको। डिवाइड करने का नियम मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होता है कि हम पॉइंट हटा दें और डिवाइड कर लें फिर लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, ऐसे में गलत हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम 0.4 में या तो सीधे डिवाइड कर लें 2 का, इस तरह से 2 0 जा 0, तो 0 में 0 गया 0 हो गया, और ये वाला 4 यहाँ पे उतरा, और इस 0 के बाद यहाँ पॉइंट था तो हमने भी पॉइंट लगा दिया। अब 2 2 जा 4 करेंगे तो 4 4 कट गया, यहाँ पे 0.2 आ गया आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह में फिर आगे डिफिकल्टी होगी, जब 0.2 का डिवाइड 0.4 से करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि पॉइंट का फिर पॉइंट से हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये तरीका उतना सही नहीं है। ऐसे हम इसका डिवाइड करेंगे, 0.4 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.4 पॉइंट को हमें एक डिजिट आगे खिसकाना है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज 2.6 के 4th क्वेश्चन में पढ़ा था कि 10 का इंटू कर दें तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, 100 का कर दें तो पॉइंट दो डिजिट आगे चला जाता है, 1000 का करें तो 3 डिजिट आगे चला जाता है। तो हमको पॉइंट को यहाँ पर एक डिजिट आगे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे 10 से इंटू कर देंगे, और बैलेंस करने के लिए 10 से डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि 10 और 10 कट जाएं और कोई फर्क ना पड़े इसमें। तो 10 से इंटू किया हमने, और बैलेंस करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से इंटू क्यों किया, क्योंकि पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसकाना था, और ये डिवाइड 2 उतर आया। इसके बाद 0.4 इंटू 10 हो जाएगा 4, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया, तो 0.4 का मतलब होता है 4, और ये अपान 10 रहेगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन रहे और हम अगर उसको इंटू का साइन बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इंटू करने में हमको सरल पड़ता है, इसलिए हम सीधे इंटू कर लेते हैं, डिवाइड कौन करे, कठिन पड़ता है। तो हम लोग इसको इंटू का साइन बना लेते हैं, और जब इंटू का साइन लगाते हैं तो ये नंबर भी बदल जाता है। अभी 2 लिखा है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, इसको रिवर्स कर देंगे तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे डिवाइड को हटाकर, तो नंबर्स को भी उल्टा कर देंगे सामने वाले नंबर को, तो 1/2 हो जाएगा। तो 4/10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4/10 इंटू 1/2। इसको इंटू करते हैं तो इसको देखेंगे हम तो कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 और 10 1 जा 10, 2/10 इसका आंसर हो गया। और ये भी ध्यान रखेंगे, जब एक जीरो वाले नंबर से जैसे इंटू होता था तो पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाता था, वैसे ही अगर एक जीरो वाले नंबर से डिवाइड होगा तो पॉइंट एक डिजिट पीछे आ जाएगा। इसी तरह अगर 100 से डिवाइड होगा तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड हुआ तो पॉइंट यहाँ से खिसक करके एक डिजिट पीछे यानी यहाँ पर आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसका है 0.35 डिवाइडेड बाय 5। इसमें डिवाइड करते हैं हम, 0.35 में हमको पॉइंट 2 डिजिट आगे ले जाना है, तो 100 का इंटू करेंगे और 100 का डिवाइड भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, और ये डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है। इसमें 100 का इंटू हमने किया तो ये 0.35 35 हो गया, और ये वाला 100 यहाँ नीचे उतर आया क्योंकि इसका तो उपयोग नहीं हुआ है। इस डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे हो गया 35/100, और डिवाइड के जगह हमने किया इंटू, इंटू जब करेंगे तो 5 भी उल्टा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो इसमें 1/5 हो जाएगा, 35/100 इंटू 1/5। अब इसको हम काट देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वाले नंबर कटते हैं, जैसे 100 और 1 कटेंगे, 5 और 35 कटेगा, या 35 और 100 कटेंगे, 1 और 5, यानी हमेशा ऊपर नीचे वाले नंबर कट जाते हैं एक दूसरे से। तो हम 5 से काटते हैं, 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। यहाँ पे हम 100 और 35 को भी काट सकते थे, लेकिन उसको काट देते तो फिर ये हमको डिवाइड करना कठिन पड़ जाता, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 7/100 इंटू 1/1। 1/1 का मतलब होता है 1, और 1 का किसी से इंटू हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको 7/100 लिख देते हैं। इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है, तो पॉइंट भी 2 डिजिट पीछे खिसकेगा, तो एक डिजिट तो 7 है और एक डिजिट है नहीं, तो एक जीरो हम अपने से लगा देते हैं 2 डिजिट बनाने के लिए, तो 0.07 हो जाएगा। इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो है 2.48 डिवाइडेड बाय 4। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाना है, तो 100 का इंटू और डिवाइड करते हैं, फिर आगे डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया 248, क्योंकि 100 से इंटू हो गया और एक 100 बच गया डिवाइड में, फिर डिवाइडेड बाय 4 ये है। तो यहाँ पे आ गया 248/100, डिवाइड की जगह हमने इंटू किया तो ये भी इन्वर्स हो गया, 1/4 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, यानी 62/100। तो 62 1 जा 62 और 100 1 जा 100, तो 62/100 आ गया। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, यानी 0.62 हो जाएगा। इसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। 65.4 पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाना है, तो हम 10 का इंटू करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया 654, क्योंकि 10 का इंटू किया तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया, और ये डिवाइड वाला 10 बच गया, इसका उपयोग नहीं हो पाया। अब फिर डिवाइड के साइन को हमने हटा करके इंटू का साइन किया तो ये भी इन्वर्स हो गया, 6 था तो 1/6 हो गया। 654/10 इंटू 1/6, इसको थोड़ा काट देते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 5 में 6 का नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 5 इसमें कैरी चला गया तो 54 हो गया, 6 9 जा 54, तो 109/10 आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो वाला है, इसलिए पॉइंट भी एक डिजिट पीछे खिसकेगा, तो 109 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.9। अगला क्वेश्चन है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। इसमें 651.2 पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाना है, तो 10/10 का इंटू करेंगे और डिवाइडेड बाय 4। 651, अब ये पॉइंट जो था वो आगे चला गया, क्योंकि 10 का इंटू हो गया, तो ये 6512 हो गया, और ये वाला 10 डिवाइड में बचा हुआ है।
ये डिवाइड का साइन था, इसको हमने इंटू का साइन कर लिया क्योंकि हमको इंटू आसान रहता है, तो ये 4 से 1/4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में 4 गए तो बचा 2, 2 इसके साथ कैरी हुआ तो ये 25 हो गया। 4 6 जा 24, 25 में 24 गए बचा 1, तो ये हो गया 11, 4 2 जा 8, 11 में 8 गए 3 बचा, 3 जाके जुड़ा इसके साथ तो 32 हो गया। 6 4 8 जा 32, तो आ गया 16 28, 1 जा 16 28 और 10 1 जा 10। इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो एक जीरो है, इसलिए पॉइंट भी एक डिजिट पीछे खिसक जाएगा, तो 162.8 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके इन दोनों क्वेश्चंस के, दोनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको खुद से ट्राई करना, और जो नहीं बनेगा उसको पूछ लेना। ये होमवर्क लिखा हुआ है, इसको भी खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं कल।